गाइस आज अपन देखने वाले हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। अब है ना, ये सब देख के तुम्हें लग रहा होगा अरे ये इतने सारे हैं, कैसे समझ में आएंगे, समझ में आ भी जाएंगे तो याद कैसे रखेंगे। तो अपन ना इसको आज बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं कि तुम्हें अपने आप ही तुमको ये याद हो जाएंगे कि अब फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, चाहे अपने को एप्स ओपन करना हो या गेम्स खेलना हो या कोडिंग करना हो, तो एक चीज जो है बैकग्राउंड में सब कंट्रोल कर रही होती है, उसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आज अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि तुम्हें सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको एक स्टोरी से समझते हैं। सोचो कि एक मॉडर्न रेस्टोरेंट है और वही हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो उसमें क्या होंगे, जो कस्टमर है वो यूजर होगा, वेटर क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, और जो मैनेजर है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो किचन और शेफ वगैरह ये अपने हार्डवेयर आ गए। तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर आता है ना। कोई भी रेस्टोरेंट होगा, वहां पे एक कस्टमर आएगा, वो क्या करेगा, वो पहले सोचेगा अच्छा मुझे क्या चाहिए। तो वो डिसाइड कर लेगा कि ओके मैं तो आज पिज्जा खाना है, मेरे को पिज्जा चाहिए। तो कस्टमर क्या करेगा, वो डायरेक्ट किचन में तो नहीं जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, उसके पास वेटर आएगा, तो वेटर यानी कि एप्लीकेशन, वेटर आता है, ऑर्डर लेता है, मैनेजर को देता है। वेटर डायरेक्ट किचन को कंट्रोल नहीं करेगा, वो बस मैनेजर को ऑर्डर दे देगा कि अच्छा इन्होंने ना इस टेबल नंबर ने ये पिज्जा मंगवाया है। तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर अब मैनेजर के पास ऑर्डर आ गए सारे। अब जब मैनेजर, और मैनेजर कौन है, अपना मेन हीरो है। अब मैनेजर के रोल्स क्या क्या होते हैं, मैनेजर के रोल्स ही ओएस के फंक्शन होते हैं। एक्सटेंडेड मशीन मतलब कि इजी बनाना। मैनेजर जो होता है ना, वो मेन्यू को सिंपल बनाता है ताकि कस्टमर को सब इजी लगता है। कभी कभी किसी जगह तो मैं देखा है कि यार मेन्यू है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, डिश कहाँ लिखा है, प्राइस कहाँ लिखा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। गलती है ना ये तो उनकी, पर मैनेजर क्या करता है, मेन्यू को सिंपल बना देता है ताकि हमें सब कुछ समझ में आ गए। जैसे मैनेजर मेन्यू को सिंपल बनाता है, वैसे ओएस सिस्टम को इजी बना देता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर बॉस। अब ये क्या है, मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा शेफ क्या बनाएगा, कौन सी टेबल किसको मिलेगी। एग्जैक्टली वैसे ही ओएस सीपीयू, रैम और डिवाइसेस एलोकेट करता है। नाउ नेक्स्ट है अपना मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि स्टोरेज कंट्रोल। मैनेजर देखता है कौन सा आइटम स्टॉक में है और कहाँ पे रखा हुआ है। सेम ओएस भी क्या करेगा, रैम को मैनेज करता है, एलोकेट और फ्री करता है। सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। रेस्टोरेंट में हर कोई किचन में नहीं जा सकता है, वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज भी होते हैं। वैसे ही जो ओएस होता है वो पासवर्ड और जो हमारा एक्सेस कंट्रोल से सिस्टम को ना सेफ रखता है। नेक्स्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस कंट्रोल। परफॉर्मेंस कंट्रोल क्या होता है, मैनेजर जो है इंश्योर करता है कि ऑर्डर्स फास्ट आए, डिले ना हो। और ओएस क्या करता है, ओएस भी सिस्टम को फास्ट और स्मूथ रखता है। नेक्स्ट होता है अपना जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग क्या है, मैनेजर ना नोट करता है कि किसने क्या ऑर्डर किया है और कितना उसका बिल बना है। और उसके बाद ओएस भी सीपीयू और मेमोरी का जो यूजेस होता है रिकॉर्ड रखता है उसका। ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कभी फूड जल गया या ऑर्डर गलत हो गया, तो मैनेजर क्या करेगा, तुरंत उसको फिक्स कर देगा। ओएस भी क्या करता है, एरर्स को डिटेक्ट करके सिस्टम को ना क्रैश होने से बचाता है। नेक्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, सबको कनेक्ट रखता है। मैनेजर इंश्योर करता है कि वेटर, शेफ और कस्टमर ये सब अच्छे से अपना प्रॉपरली काम करे, सब सिंक में हो। और ओएस भी यूजर, ऐप और हार्डवेयर को कनेक्ट करके स्मूथ वर्किंग करवाता है। समझे। अब ये ऐसे अपना पूरे ओएस के फंक्शन वर्क करते। ओएस एक मैनेजर है जो सिस्टम को इजी बनाता है, रिसोर्सेस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी देता है, परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है, एरर हैंडल करता है और सबको कोऑर्डिनेट करता है।
अब अपन इसको थ्योरी समझते हैं, हम इसकी फंक्शंस को अच्छे से समझते हैं। ओएस एज एन एक्सटेंडेड मशीन, तुम्हें पता है ओएस एज एन एक्सटेंडेड मशीन पे अपने क्या बोला था, चीजों को इजी बनाना। द ओएस हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड प्रेजेंट्स अ सिंपल कन्वीनियंट इंटरफेस टू द यूजर। क्या करता है ये, हार्डवेयर अंदर से ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ओएस उसको सिंपल बना देता है। तुम्हें बाइनरी नहीं देखना पड़ता है, तुम्हें सर्किट समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओएस एक इजी इंटरफेस देता है, बटन्स, विंडोज, आइकन्स। ओके, यूजर्स डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड मशीन लेवल ऑपरेशंस। तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए 0 और 1 क्या चल रहा है, सीपीयू कैसे काम कर रहा है, ओएस खुद ही सब हैंडल कर लेता है। Provides high-level abstractions like file folders and windows. OS कॉम्प्लेक्स चीजों को ना सिंपल बना देता है, डिस्क स्टोरेज जो होते हैं, मेमोरी होती है, ये सब एब्स्ट्रैक्शन ही है, बस इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है अपना कन्वर्ट्स यूजर कमांड्स इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। जो अपने यूजर क्या करता है, बोलता है ओपन क्रोम, तो ओएस क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रांसलेशन ओएस का ही काम होता है कि अच्छा यूजर तो बोल रहा है क्रोम खोलो, अब वो अंदर से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कैसे करेगा, ओएस ही काम करेगा इंटरनली। अब OS एज ए रिसोर्स मैनेजर क्या है, द OS मैनेजेस ऑल सिस्टम रिसोर्सेज एंड allocates them efficiently among processes. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सबको इक्वल चांस देना होता है, तो ओएस डिसाइड करता है कि किसको क्या मिलेगा और कब मिलेगा। डिसाइड विच प्रोसेस गेट सीपीयू scheduling, allocates memory and IO devices, ensure fair sharing of resources among multiple users। अब ये क्या है कि एक टाइम पे सीपीयू एक ही काम प्रॉपरली करता है, ओएस डिसाइड करता है पहले क्रोम चलेगा या VS कोड चलेगा, कौन सा प्रोसेस पहले वेट करेगा। एलोकेट्स मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, यानी कि रैम में कितने पार्ट किसको मिलेगा, कीबोर्ड प्रिंटर का यूज कौन करेगा। और ये क्या है अपना कि सबको इक्वल चांस मिले, कोई एक ही सब यूज ना करे, इसका ध्यान भी अपना ओएस रखता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्राइमरी मेमोरी। रैम कीप्स ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज इन यूज, एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेसेस व्हेन रिक्वायर्ड, डी एलोकेट मेमोरी आफ्टर प्रोसेस कंप्लीशन। अब क्या बोल रहा है कि जब भी रैम को मैनेज करना हो तो ओएस का वर्क होता है कि उसे ही रैम को मैनेज करना है, और ओएस लिस्ट बना के रखता है कि ये मेमोरी फ्री है, ये मेमोरी ऑक्यूपाइड है। और जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ओएस ही मेमोरी देता है, और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है तो ओएस ही मेमोरी को फ्री कर देता है। नेक्स्ट है अपना सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। द ओएस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम डेटा एंड प्रोग्राम्स। ओएस सिस्टम को सेफ रखता है, प्रोग्राम प्रोवाइड्स यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन पासवर्ड्स, control access to files and resources, protect processes from interfering with each other। यानी कि लॉगिन सिस्टम बना देता है, वेरीफाई करते हैं कौन यूजर है, और फिर कौन फाइल ओपन करेगा कौन नहीं, ये भी अपना ओएस बताता है। एक ऐप दूसरे ऐप को क्रैश ना करे, इसका ध्यान भी ओएस ही रखता है। Stay control over system performance. The OS monitors and controls overall system performance, keeps track of CPU uses and system load, optimizes performance by efficient scheduling, improves throughput and response time, ensure the system operates efficiently under all conditions। Means OS check करता है कि सिस्टम का क्या हाल चाल है, सीपीयू बिजी है या फ्री है, और स्मार्ट स्केड्यूलिंग से क्या होता है अपनी स्पीड अच्छी रहती है, थ्रूपुट यानी कि कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, एंड रिस्पॉन्स टाइम यानी कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिला है। इन सब का कंट्रोल करने का काम भी अपना ओएस करता है। नेक्स्ट है अपना जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग, द ओएस मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ रिसोर्स यूजेस। ओएस हिस्ट्री को ना स्टोर करके रखता है, किस प्रोसेस में कितना सीपीयू अपन ने यूज करा है, इसका ध्यान ओएस रखेगा। रैम और जो अपने डिवाइस यूजेस हुई है उसका रिकॉर्ड भी अपना ओएस रखता है। कीप लॉग्स फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड बिलिंग। एनालिसिस और बिलिंग्स का जो ध्यान है
वो बिग सिस्टम्स में होता है, उसको मैनेज भी अपना ओएस ही करता है। एरर डिटेक्शन एड्स, द ओएस कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द सिस्टम फॉर एरर्स। अब ओएस कंटिन्यूसली चेक करता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है क्या कि नहीं आ रही है। डिटेक्ट्स द हार्डवेयर फेलियर्स एंड सॉफ्टवेयर एरर्स, डिवाइस फेल है या ऐप क्रैश है, ये सब डिटेक्ट करने का काम अपना ओएस करता है। हैंडल मेमोरी एंड आईओ एरर्स, मेमोरी इशू जो भी है या डिवाइस का इशू है वो सब हैंडल करने का काम ओएस करता है। टेक्स करेक्टिव एक्शंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, अब इसमें भी सिस्टम को क्रैश होने से यही बचाता है। अब नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेशन। जो ओएस है वो एक्ट करता है एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन यूजर्स, एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ओएस सबको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो ऐप होता है उसके बाद अपना ओएस आता है, फिर अपना हार्डवेयर आता है। नेक्स्ट आता है इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, यानी कि ये मल्टीपल एप्स को स्मूथली चलते रहे, इसका ध्यान भी ओएस रखता है। तो कंक्लूजन क्या है अपना कि ओएस सब कुछ मैनेज करता है, रिसोर्सेस, मेमोरी, सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, इसीलिए अपना जो सिस्टम होता है वो एफिशिएंट, सिक्योर और रिलायबल होता है।